नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। इस समय जंतर मंतर नहीं, देश की संसद की तरफ जाने वाली हर सड़क जंतर मंतर बन गई है। और जो नज़ारा आपको दिखा रहे हैं हम, यह नज़ारा देश की राजधानी ने कभी नहीं देखा। बड़े बड़े आंदोलन देखे हैं, निर्भया आंदोलन देखा है, अन्ना हज़ारे मूवमेंट देखा है, किसानों का आंदोलन देखा है, लेकिन अब जो आप देख रहे हैं ऐसा नज़ारा देश ने कभी नहीं देखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह डरने कांपने का क्षण है। जिस तरह से लोगों को रोका गया, अब सारे लोग, आप कहाँ से आए हैं? मैं बरेली से आया हूँ। बरेली से आए हैं जी। कहाँ जा रहे हैं अभी? मैं संसद जा रहा हूँ। संसद जा रहे हैं? अब सीधे संसद? जी संसद जा रहा हूँ। तो अब सीधे संसद की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, दिखाई दे रहा है। आप कहाँ से आई हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद से आए हैं। तो कोई गाजियाबाद से है, कोई बरेली से है, आप कहाँ से हैं? हम दिल्ली से आए हैं मैडम। दिल्ली से आए हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम संसद की तरफ। हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। जी। बहुत ही। आप लोग पहली बार इस तरह के प्रोटेस्ट में निकले हैं या निकलते हैं? नहीं, निकलते ही रहते हैं मैम। निकलते ही रहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहाना जमाल है। और आपका? हुमा। तो एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो ये कि इस समय सीधा आंदोलन, जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो इस समय जैमर लगा हुआ है, इंटरनेट पूरी दिल्ली में बंद कर दिया गया है, लेकिन लोगों का जो हुजूम है वो कहीं से भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। और मोदी सरकार को इतना बड़ा चैलेंज यह नौजवानों का आंदोलन कर रहा है। अब देखना ये है कि सारी सड़कें, जी हाँ सारी सड़कें जो पार्लियामेंट की तरफ जा रही हैं। आज पार्लियामेंट में मानसून सत्र का पहला दिन है और शायद मोदी सरकार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह का प्रोटेस्ट रंग लाएगा। इस तरह का प्रोटेस्ट, जिस तरह से हजारों की तादाद में लोग उमड़े हैं। और अब जंतर मंतर नहीं, अब संसद को ब्लॉक करने की तरफ जेनजी बढ़ गया है। और यहाँ पे सारे लोग हैं, सारी उम्र के लोग हैं, नौजवानों की तादाद बहुत है। कहाँ से आप आए हैं? मैडम मैं जयपुर से आया हूँ, राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से। कहाँ जा रहे हैं? अभी पार्लियामेंट जा रहे हैं संसद घेराव के लिए। अब सीधे संसद घेराव? संसद सारा घेराव डायरेक्ट। मांग क्या है? मांग ये धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाएंगे। बता देंगे। और नीट का पेपर लीक करा रहा है, जो एक सबसे बड़ा एग्जाम है देश का, वो ऐसा पेपर भी लीक हो रहा है, तो फिर क्या मतलब है? गवर्नमेंट और हम पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनकी मेहनत का क्या मतलब है? तो चलते हैं मैडम। जी चलिए जी। कैसे है, क्या ये नज़ारा आप देख रहे हैं? सारी सड़कें संसद की तरफ ब्लॉक हो रही हैं। जी, ये छात्रों और युवाओं का जन सैलाब जो मोदी सरकार ने पूरे देश में गंद मचा रखी है और पूरी व्यवस्था को मजाक बना के रख दिया है, जो अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जा रही है, उसके खिलाफ छात्रों नौजवानों का यह गुस्सा दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है, जो आने वाले समय में इस देश में एक बड़े आंदोलन का गवाह बनेगा। जी। तो अब सवाल ये है बहुत सीधा कि ये जो गुस्सा है लोगों का, यह गुस्सा सीधे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा और अब जंतर मंतर नहीं, देश की संसद को ब्लॉक किया जाएगा। मानसून सत्र इस समय इसकी आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं सुनाई दे सकती है जो हमें इस समय दिखाई दे रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह भीड़ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की भीड़ नहीं है, किसी एक संगठन की भीड़ नहीं है। और यहाँ पर सीधे और गोदी मीडिया, और निशाने पे सारे लोग हैं। वो गोदी मीडिया को देखकर भड़क रही है। गोदी मीडिया हाय हाय। और मैं चाहूंगी मुकुल जरा ये दिखाइए यहाँ से लेकर वहां तक। देश की संसद इस तरह से घेरी जा सकती है, वह भी मानसून सत्र के पहले दिन। आज पहला दिन है जहां मोदी जी कोशिश कर रहे हैं तमाम सांसदों को खरीदकर लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने की, डिलिमिटेशन का बिल पास करने की। वहां पर देश की जनता ने इस समय ऐलान कर दिया है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तब वह संसद को घेर लेंगे और संसद के आगे कुछ नहीं हो पाएगा। बड़े पैमाने पर जो प्रोटेस्ट है वह प्रोटेस्ट इस समय जन आंदोलन में आ गया है।
हाँ तो आप लोग कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ यूपी अलीगढ़ से आया हूँ मैं। अलीगढ़ से जी। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ जा रहे हैं इस्तीफा मांगने। इस्तीफा मांगने। हाँ जी। तो यहाँ पर देखिए अब सारे लोग जा रहे हैं पार्लियामेंट की तरफ। अब जंतर मंतर पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पहुंच रहा है। चारों तरफ से लोग हुजूम यहाँ बढ़ गया है और सीधे सीधे नारा अब एक है। योगेन जी, आशा जी, जी। फिर मिल गए हम। जी फिर मिल गए। अब ये बताइए कि अब सब संसद घेरने की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, कोई घेराव नहीं है, ना घेराव का ऐलान हुआ था, ना कोई हमला है। देश की जनता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलना चाहती है, उनको अपना दुख दर्द सुनाना चाहती है। बताइए, लोकतंत्र में अधिकार होना चाहिए या नहीं? लेकिन जो हुआ है ये बहुत अद्भुत हुआ है। होना था मार्च, पुलिस ने रोक दिया। पहले मार्च की बनी रैली, फिर इतनी जनता आ गई कि वो रेला हो गया। रेले के बाद अब मेला हो गया है और अब ये ऑक्यूपाई दिल्ली बन गया है। इन्होंने इस पूरे हिस्से को युवाओं ने, बेरोजगारों ने ऑक्यूपाई कर लिया है, जो कि करना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत बड़े वक्त के बाद, 50 साल के बाद शिक्षा और रोजगार के सवाल को लेके युवा सड़कों पे, तब बिहार में थे, अब पूरे देश में है। जितना स्वतः स्फूर्त तरीके से आए हैं, कोई संगठन नहीं लेके आया इनको, खुद आए। अद्भुत है, ऐसी तो बहुत कम दुनिया में देखने को मिलती है। तो ये ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट की तरह ऑक्यूपाई दिल्ली रोड्स टू पार्लियामेंट हो रहा है। बिल्कुल, ये ऑक्यूपाई सेंट्रल दिल्ली हो रहा है। जो सत्ता, ल्यूटेंस दिल्ली है, जो सत्ता का केंद्र है, उसको युवाओं ने, बेरोजगारों ने ऑक्यूपाई कर लिया। इससे सुंदर बात हो नहीं सकती है। जी, बहुत खूब। तो अब दिल्ली पर युवाओं, नौजवानों का कब्जा है। मांग बिल्कुल साफ है कि इस समय मोदी सरकार को जवाब देना पड़ेगा और मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती, तब फिर ये लोग यहाँ से उठने नहीं जा रहे हैं। अब इससे कैसे हैंडल करेगी, लेकिन लोकतंत्र का सुनहरा पर्व है ये, बहुत ही सुंदर नज़ारा है। संसद जाने वाली हर सड़क पर जनता का कब्जा है। हाथों में अंबेडकर है। ऑक्यूपाई दिल्ली हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। 20 जुलाई 2026 संसद की तरफ जाने वाली तमाम सड़कों पर देश के नौजवानों का कब्जा होने जा रहा है और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक नहीं है। इस्तीफा दो।